की पंचायत खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि कब क्या कुछ हुआ। तो पंचायत चुनाव निरस्त कब हुए हैं? 21 नवंबर को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज निरस्त किया गया। 4 दिसंबर को निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम यहां पर घोषित किया था। उसके बाद 13 दिसंबर से चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू कर दिया गया था। 17 दिसंबर को एससी ने ओबीसी के आरक्षित पदों को सम्मानने के लिए यहाँ पर बात कही थी। निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के आरक्षित पदों के नामांकन पर यहाँ पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 20 दिसंबर को नामांकन पत्र जमा कराने का यहाँ पर अंतिम दिन रखा गया था। उसके साथ 23 दिसंबर को नामांकन पत्र वापस लेने की यहाँ पर जो प्रक्रिया थी उसे पूरी कर ली गई थी। 23 दिसंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया था। इसके साथ ही 23 दिसंबर को ही विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया था। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न कराने का यहाँ पर संकल्प पारित हुआ था। 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश वापस ले लिया था। इसके साथ ही जिसके बाद राज्यपाल ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी। तो 28 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को निरस्त कर दिया है। तो पंचायत चुनाव की जो पंचायत थी वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि लगातार बार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा था और ऐसे में अब सभी की निगाहें 3 जनवरी पर टिकी हुई है। 21 नवंबर को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश जारी किया गया था। इसके बाद 4 दिसंबर को निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया था और 13 दिसंबर से चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो भी शुरू हो चुकी थी। 17 दिसंबर को एससी ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को लेकर यहाँ पर बात कही थी। निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के आरक्षित पदों के नामांकन पर भी सवाल खड़े किए थे। 20 दिसंबर को नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन रखा गया था। इसके साथ ही 23 दिसंबर को नामांकन पत्र वापस लेने की जो प्रक्रिया थी वो भी पूरी कर ली गई थी और 23 दिसंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कर दिया गया था। तो 23 दिसंबर को विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न कराने का यहाँ पर संकल्प भी पारित किया गया। 26 सितंबर को शिवराज कैबिनेट ने जारी अध्यादेश वापस लिए, तो जिसके बाद राज्यपाल ने प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी। तो चुनाव की जो पंचायत थी वो खत्म हो चुकी है। 28 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त किए थे और ऐसे में अब सभी की जो निगाह है वो 3 जनवरी पर टिकी हुई है। उसके बाद जो फैसला आएगा और उसके बाद जाकर फैसला लिया जाएगा। तो 23 दिसंबर को नामांकन पत्र वापस लेने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई थी। 23 दिसंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया था। इसके साथ ही 23 दिसंबर को विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प भी पारित किया गया था। तो पंचायत चुनाव कब, इस दरमियान क्या क्या हुआ, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट ने जो अध्यादेश वापस लिए। चलिए, तो हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, पंचायत चुनाव की जो पंचायत थी वो खत्म हो चुकी है और ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तरन्नुम, जो पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई थी जिस आधार पर चुनाव रहे, तो वो एक पंचायत जरूर खत्म हो गई, लेकिन दूसरी पंचायत यदि हम कहें तो यहाँ से फिर शुरू होती है और वो है सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जनवरी को अदालत की सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। उस पर निर्भर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन क्या निर्णय लेता है। देखिए, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उस मामले में 4 महीने का समय मांगा है। 4 महीने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए 4 महीने तक चुनाव टालने की अर्जी लगाई हुई है और यदि इसको मंजूर कर लेता है चुनाव आयोग तो मध्य प्रदेश सरकार नए सिरे से सभी पंचायतों का फिर से परिसीमन करेगी। वहां आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और जो नया प्रावधान होगा वो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी मतदाताओं की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा, जिसकी की गिनती राज्य सरकार करा रही है और उसके बाद फिर ओबीसी पद को प्रॉपर आरक्षण देते हुए ही पंचायत चुनाव की अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो सरकार अपनी तैयारी चल रही है, अदालत में मामला अपनी जगह है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि 17 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके आधार पर वो आगे की चुनाव की प्रक्रिया फिर तय करेंगे, क्योंकि 20 मार्च 2020 को पंचायत सभी पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो चुका है मध्य प्रदेश। जी प्रभु जी, बिल्कुल।
प्रभु जी, ऐसे में सभी की निगाहें अब 3 जनवरी पर टिकी हुई है और ऐसे में जिस तरीके से लीगल यहाँ पर बैठकी हुई है उसके बाद भी निरस्त कर दिया गया था और इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीदवारों की जो फीस थी उसे भी अब वापस दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये फैसला लिया राज्य निर्वाचन आयोग ने कि उम्मीदवारों ने जो जमानत राशि जमा की थी जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा, उसको वापस कर दिया जाएगा और जब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी, यदि वो फिर उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो फिर उनको वो राशि जमा करनी होगी। लेकिन इस पूरे के साथ एक चीज और है तरन्नुम, जी। कई जगह की तस्वीरें आ रही हैं प्रदेश में जहां पर कि चुनाव शुरू हो गए थे, लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया था, उनका खर्चा हो गया, प्रचार सामग्री लोगों ने इकट्ठी कर ली। कुछ पंचायतें तो ऐसी, जैसे अशोकनगर की एक पंचायत है जहां 44 लाख रुपए की बोली लगी। गांव वालों ने आपसे में सर्वसम्मति से तय कर लिया कि एक व्यक्ति 44 लाख रुपए 5 साल में खर्च करेगा पंचायत पर, उसको सरपंच बना दिया जाए। इस तरीके के मामले भी मध्य प्रदेश में थे, जो पंच परमेश्वर की अवधारणा पर बैठे हुए थे, फिट बैठ रहे थे। तो वो तमाम मामले फिर से अब जो है नए सिरे से पूरी प्रक्रिया उनको भी अपनी शुरू करनी पड़ेगी। जो खर्च लोगों का हो गया है इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव को लेकर, वो एक लोगों पर वजन बढ़ गया है। लेकिन सरकारी यदि स्तर पर कहे तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अच्छा फैसला लिया है कि जिनकी भी जमानत राशि जमा की थी लोगों ने, वो सब उनको वापस कर दी जाएगी। जब नई प्रक्रिया शुरू होगी तो उस दौरान फिर से उनसे वो वही प्रक्रिया अपनानी होगी। तरन्नुम। बिल्कुल प्रभु जी, अब यहाँ पर कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार और देखने वाली बात होगी कि उसके बाद पंचायत चुनाव की पंचायत खत्म होती है या नहीं। प्रभु जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।